कम से कम 10 मार्क्स का तो जरूर पूछता है इससे क्वेश्चन, ठीक ना। 10 नंबर इससे आता है, 1-2 नंबर नहीं, 10 मार्क्स तक पहुंच जाता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें कुछ जो है वन वर्ड देखना है, साइनो इंटो बहुत सारे चीज इसमें देखना है, इसीलिए कम से कम 10 मार्क्स तक पहुंच जाता है। ये नहीं कहते कि 10 नंबर ही पूछेगा, लेकिन 10 मार्क्स तक, हाईएस्ट 10 नंबर तक ही पहुंचता है, 2-2 नंबर से पूछते पूछते। आज जो टॉपिक है वो है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब होता है समान मीनिंग, यानी सेम मीनिंग। अगर हम साइनोनिम को अगर एक सिंपल में अर्थ लिख दें, इसको सिंपल में अगर अर्थ लिख दें सेम मीनिंग, तो कोई गलती नहीं होगा, ठीक ना। ये जो होगा ये होता है इसका सेम मीनिंग, यानी समान मीनिंग जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे साइनोनिम्स, ठीक ना। इसका मैंने डिफिनेशन दिया है, डिफिनेशन बहुत आसान है कि साइनोनिम्स इज अ वर्ड। साइनोनिम्स जो होता है वो एक वर्ड होता है। साइनोनिम्स इज अ वर्ड, साइनोनिम्स एक वर्ड होता है दैट हैज, जो कि दैट हैज सेम मीनिंग ऑफ द अनदर वर्ड, ठीक ना। कोई एक वर्ड, साइनोनिम्स क्या होता है, कोई शब्द है, जैसे कि एक शब्द है यंग, ठीक ना। यंग, यंग का मतलब होता है युवा, और इसी से रिलेटेड अगर 1-2-3 शब्द अगर हम दे दें, ठीक ना, जिसका मीनिंग भी होता है युवा ही, जिसका मीनिंग होता है यंग, ठीक ना, तो उस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि ये इसका साइनोनिम्स है, ठीक ना। तो बड़ा साफ है कि साइनोनिम्स इज अ वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। साइनोनिम्स जो होता है वो किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का समान मीनिंग, समान अर्थ प्रस्तुत करता है, ठीक ना। उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक ना। एंटोनिम्स पढ़े थे, विलोम शब्द हो गया, और साइनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द, यानी समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम लोग साइनोनिम्स कहते हैं, समान अर्थ, ठीक ना। जैसे कि सबसे पहला एक एक एग्जांपल देखते चलेंगे हम। सबसे पहला मेरा वर्ड है यंग, सबसे पहला जो वर्ड है यंग, यंग का मतलब होता है युवा, ठीक ना, जवान, ठीक ना। और यूथफुल या जुबिलियस, ये जो जुबिलनिल, जुबिनाइल इसको बोल सकते हैं, जुबिनाइल, ठीक ना। दोनों जुबिनाइल, दोनों का मीनिंग सेम होगा। इसका मतलब भी होता है जवान, दोनों का मतलब तो जवान, या बोल सकते हैं युवा, ठीक ना। हाँ, मीनिंग जो एक का मीनिंग होगा सब का मीनिंग वही होगा। जैसे कि अगला वर्ड है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक ना, ऊपर की ओर उठना, ठीक ना। इसका मतलब, ऐड, ऐड का मतलब ही बढ़ना, यानी कोई चीज जो है, कोई चीज है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं एक बाल्टी पानी हमारे पास है, और एक बाल्टी और उसमें ऐड कर दिए तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। थोड़ा और ऐड कर रहे हैं तो बढ़ेगा, थोड़ा और ऐड कर रहे हैं तो बढ़ेगा, ठीक ना। ऐड करना मतलब ही क्या होता है, बढ़ना ही होता है, ठीक ना। एक और है ग्रो, ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति के पास कुछ पैसा था, कुछ पैसा और कमा लिया, तो कुछ और ग्रो हो रहा है, कुछ पैसा और कमा लिया तो फिर और ग्रो हो रहा है, यानी ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये तीनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। एक, यानी ये तीनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। अगला देखिए, लव का मतलब क्या होता है, प्यार होता है, ठीक ना। अडोर या वर्शिप, वर्शिप का मतलब ही पूजा या प्यार बोल सकते हैं, ठीक ना। और अडोर का मतलब ही क्या होता है, प्यार, ठीक ना। दोनों का मतलब मीनिंग दोनों का सेम होगा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक ना। वर्ड डिफरेंट, आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, सेंटेंस में। इसीलिए देखो, किसी किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, किसी किसी इंग्लिश समझ में नहीं आता है, ठीक ना। और इंग्लिश समझ में नहीं आता है, कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो एक लेवल का इंग्लिश बोलता है, उसका एक ही रीजन है, दूसरा कोई रीजन नहीं है, कि वो कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग करता है जो कि साइनोनिम्स होता है, ठीक ना। अगर हम किसी को, अब किसी को हम खाली बोल दें, ठीक ना, ग्रो, तो ग्रो तो समझ जाएगा आसानी से, हो सकता है इंक्रीज नहीं समझे, या हम बोले लव तो एक बार में समझ में आया, ओ हो लव आ रहा है, लेकिन वही बोले अडोर तो वो पता ही नहीं चलेगा। आई अडोर यू, आई अडोर यू, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी को गलती से बोलते आई अडोर यू तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही बोलते आई लव यू तो फिर मारपीट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो बात समझिए, तो डिपेंड करता है मीनिंग पर, ठीक ना, मीनिंग पर डिपेंड करता है। अगला वर्ड है जेन्यून, ठीक ना, इसको बोलते हैं जेन्यून, जेन्यून मतलब वास्तविक, ठीक ना, जेन्यून, ठीक। इसको हम बोल सकते हैं रियल या ऑथेंटिक, दोनों का मतलब ही होता है वास्तविक। रियल का मतलब है वास्तविक, मूल, देखो ये कहता है कि ये मेरा जेन्यून है, ये मेरा अपना है, तो जेन्यून का मतलब होता है क्या, मूल, वास्तविक, ठीक ना। तो इसके लिए एक और वर्ड है,
इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, रियल, इसका मतलब ही वास्तविक होता है, और अनथेटिक का मतलब ही मूल होता है, वास्तविक होता है, जो कि पहले वाला रूप में है उसको बोल सकते हैं मूल। ओके, आप समझिए, जैसे कि हम, मेरा आवाज है, ठीक ना, मेरा आवाज है, या बहुत सारे एक्टर है, एक्ट्रेस है, ठीक ना, तो वो लोग देखता हो कि बहुत सारे, कोई मिथुन का, कोई अमिताभ बच्चन का, कोई शाहरुख खान का आवाज निकालता है ना, है? आवाज निकालता है, तो वो आवाज शाहरुख खान का निकाल लेता है, ठीक, लेकिन जेन्युइन वॉइस तो शाहरुख खान का अपना ही होगा ना, क्या रियल वॉइस तो उनका ही है, हम लोग तो कॉपी कर रहे हैं, या कोई भी कॉपी कर रहा है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं जेन्युइन या रियल या ऑथेंटिक। ओके, नेक्स्ट है डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है पता है? ये डॉन का मतलब होता है भोर। हाँ, हाँ, सनराइज का मतलब क्या होता है? सूर्य उगना, होता है ना, अरे होता है ना, तो ध्यान रखना, इसका मतलब सूर्य उदय होना या डे ब्रेक का मतलब दोनों, दोनों का दोनों का सबका मीनिंग क्या है? सेम है, ठीक ना, तीनों का मीनिंग क्या होगा? सेम। जैसे कि आप लोग देखते होंगे शाम के समय में क्या, सॉरी, सुबह के समय में ना होता है, सनराइज कब होता है? सनसेट कब होता है? हाँ, शाम के समय में, ठीक ना, कीवर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाउन, डाउन का मतलब नीचे, डस्ट का मतलब ये सनसेट हो जाएगा, यहाँ रुक जाओ, SUN वर्ड देखो, कहीं से भी, कहीं से भी आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो रियली पढ़ाएंगे ना। अब मान लें कि कहीं से भी कुछ वर्ड लिखा गया, हो सकता है गलत लिखा गया होगा, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा ना, क्या, देखिए, डाउन का मतलब होता है, ये डाउन का मतलब होता है शाम के समय को डाउन बोल जाता है, और डस्ट का मतलब होता है भोर, DUS के जो होता है ना, डस्ट का मतलब होता है भोर, ठीक ना। एक हमको जब डाउन देखे ना और डे ब्रेक देखे, तो दोनों वर्ड, डे ब्रेक मतलब दिन समाप्त हो रहा है, डे जो है ब्रेक हो रहा है, डे टूट रहा है, मतलब डे खत्म हो रहा है, तो डे खत्म होगा तो क्या होगा? शाम के समय होगा ना, अरे शाम होगा तब ना डे ब्रेक होगा, ठीक ना। और इसको हम सनसेट बोल सकते हैं, सूर्य डूब रहा है, ठीक ना, और इसको भी डाउन बोल सकते हैं, डाउन का मतलब होता है शाम, सायंकाल को बोलते हैं डाउन, ठीक ना। डाउन देखो ना, तुम ही दिमाग लगाओ ना, तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे होना, खत्म होना, ढलना, ठीक ना, दिन ढलना, ठीक ना, तो डे ब्रेक मतलब वही तो दिन का ढलना, टूटना, ठीक ना, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, डैनी, समझिए, अगला वर्ड है डैनी। समझ में नहीं आ रहा होगा डैनी क्या होता है, बट थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समझ में आता हो, तो रिजेक्ट, रिजेक्ट या अवॉइड। रिजेक्ट करना मतलब क्या होता है? कोई भी, रिजेक्ट करना मतलब कि उसको त्याग देना, वापस कर देना, ठीक ना। अवॉइड का मतलब क्या होता है? त्याग देना, ठीक ना, यानी किसी, उसका सेम मीनिंग होगा डैनी। डैनी का मतलब कि उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, उस चीजों को आप भूल गए, उस चीज को आप त्याग गए, ठीक ना, उस चीजों को आप अवॉइड कर दिए, ठीक ना, उस चीज को निगलेक्ट कर दिए आप, ठीक ना। इसके लिए निगलेक्ट भी वर्ड यूज हो सकता है, एक और इसके लिए एक और एंटोनी साइनोनिम्स यूज हो सकता है, निगलेक्ट, ठीक ना, अवॉइड करना, निगलेक्ट करना, ठीक ना, रिजेक्ट करना, त्यागना, बात समझे ना, हटा देना, ठीक ना, छांट देना, ठीक ना, ये इसका मतलब यही होगा। नहीं कहता कि हमको रिजेक्ट कर दिया, हमको रिजेक्ट कर दिया मतलब छांट दिया, हमको हटा दिया, ठीक ना। हम एक एक वर्ड का कई मीनिंग बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं, इसका एक ही रीजन है कि आपको भी समझ में आएगा बात, ठीक ना। आप भी इस साइनोनिम्स का प्रयोग अपने एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए अगला वर्ड है काम, इसको पढ़ेंगे काम, ठीक ना, काम, क्या पढ़ेंगे इसको? काम। हेयर, एल जो है, ये जो एल है, ये एल साइलेंट है, ये एल साइलेंट है, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पर वर्ड भी लिखे हैं हम साइलेंट, ठीक ना। हाँ, बात समझ गए ना, ये जो एल होता है वो साइलेंट होता है, ठीक ना, जैसे कि तुम लोग पढ़ा होगा, ठीक ना, सी ए, यही ना लिखा है, CALM BALM, ठीक ना, इसको कालम बालम नहीं पढ़ना, इसको ध्यान रखना, इसको कालम बालम, ठीक ना, नहीं पढ़ना है, ठीक ना। इसको हम ये पढ़ सकते हैं, सब में एल जो है, यहाँ पर सब में एल क्या है? एल क्या है? साइलेंट है, ठीक ना। ध्यान रखना, इसको पढ़ेंगे काम, काम का मतलब होता है शांत, चुपचाप, ठीक ना। इसको एक वर्ड यूज करेंगे, क्विट या साइलेंट, दोनों का मतलब होता है मूक। आप अगर पार्टिकुलर आप अगर पार्टिकुलर हिंदी वर्ड का यूज करेंगे, साइलेंट जो वर्ड है, उस हल्ला कर रहा है, साइलेंट जो वर्ड है उसके लिए आप हिंदी वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है मूक। मूक मतलब क्या? चुप, कुछ नहीं बोलना, ठीक ना, इसको हम क्विट बोल सकते हैं,
आगे जो वर्ड है डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, एक डिजायर गौरियो है, सिर्फ डिजायर है ना, है तो डिजायर का मतलब होता है इच्छा, तमन्ना, ठीक ना। जैसे कि वांट, वांट मतलब ये चाहना, कोई इच्छा, ठीक ना। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है कोई भी चीज की चाहत, ठीक ना, कोई भी चीज पाने की चाहत बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं डिजायर। हॉल्ट, नाम सुना ही होगा, नाम सुना ही होगा हॉल्ट। हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है कि जिस जगह पर गाड़ी थोड़े समय के लिए विराम होती है, मतलब कि विराम नहीं, थोड़े समय के लिए रुकती है, ठीक ना, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं हॉल्ट, ठीक ना, ठीक ना, जिसको बोल सकते हैं वहां पर स्टॉप, रुकना, ठीक ना। और सीज का मतलब भी होता है रोकना या रुकना, ठीक ना, या ठहरना, थोड़े समय के लिए विराम लेना, ठीक ना, ठहरना, ठीक ना, उस जगह को बोलते हैं हॉल्ट, ठीक ना। आप देखो स्टेशन के मध्य में, दूगो बड़ा स्टेशन के मध्य में एक आध को हॉल्ट नजर आता होगा तुमको, ठीक ना, वहां पर स्टॉप लिखल नहीं रहता है, वहां पर लिखा था हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब वही कि थोड़े समय के लिए वहां पर जस्ट गाड़ी रुकती है, उसको विराम बोलते हैं, हॉल्ट बोलते हैं। अगला है सैड, सैड का मतलब होता है उदास, सैड का मतलब क्या होता है उदास, इसको अब बोल सकते हैं अनहैप्पी, मतलब खुश नहीं, या रिग्रेटफुल मतलब भी होता है, दोनों का मतलब होता है कि आप खुश ना खुश है। रिग्रेटफुल का मतलब ना खुश, ठीक ना, और अनहैप्पी का मतलब नाखुश, अर्थात नाखुश मतलब आप खुश नहीं है, तो खुश नहीं है अर्थात सैड, उदास, ठीक ना। अगला वर्ड है क्या है एफ्लुएंट, एफ्लुएंट वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या पता है धनी मनी, ठीक ना, या बोल सकते हैं पैसा वाला, ठीक, या उसको एक शब्द में बोल सकते हैं आप रिच, अमीर बोल सकते हैं, अमीर बोल सकते हैं। अगला है वेल्थी, वेल्थी का मतलब होता है धनी, धनी। अगला है पोर्शन, इसको बोल सकते हैं पोर्शन, PORTION, पोर्शन। ये पोर्शन जो वर्ड है, ठीक ना, इसका मतलब होता है क्या पता है टुकड़ा, ठीक ना, टुकड़ा एक हिस्सा, इस वर्ड का मतलब होता है टुकड़ा बोल सकते हैं, हिस्सा बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट बोल सकते हैं, ठीक ना, ये सब का मतलब होता है फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा, छोटे टुकड़ा टुकड़ा, छोटे छोटे हिस्सा में, ठीक आता है। या उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं पार्ट, पार्ट का मतलब ये हिस्सा होता है, छोटे छोटे टुकड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो वर्ड है उसको थोड़ा समझना है, जितने भी वर्ड्स होंगे उस सारे के सारे वर्ड को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। अगला है गैदर, गैदर का मतलब होता है कि कहीं पर कोई व्यक्ति इकट्ठा हो रहा है, ठीक ना, भीड़ जमा हो रहा है, ठीक ना, व्यक्ति जुट रहे हैं, उस जगह के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है गैदर, ठीक ना। गैदर का मतलब तो इकट्ठा होना, एकत्रित होना, जमा होना, उसको हम लोग बोलते हैं गैदर, ओके। इसके लिए हम लोग गैदर यूज करते हैं, और ये जो होता है इसका मतलब होता है कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब ही जमा करना, इकट्ठा होना, ठीक ना, इकट्ठा करना। और अगला है कंपाइल, ये कंपाइल का मतलब ही होता है कोई भी चीज को एकत्रित करना, एक जगह रखना। कॉल आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और वर्ड है, एक और वर्ड है आफ्टर, एक और वर्ड है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है कोई भी चीज के बाद या बाद, ठीक ना। एक वर्ड है आफ्टर, वो होता है के बाद, ठीक ना। आफ्टर मतलब के बाद, इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट, भला नहीं करो, नेक्स्ट का मतलब भी होता है बाद, या कोई भी चीज के बाद, ठीक ना। या फॉलोइंग का मतलब ही क्या होता है, फॉलोइंग का मतलब ही होता है बाद, ठीक ना। यानी कहने का मतलब, बात को एक बार और समझेंगे। अगला वर्ड है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक ना। इसके लिए दूगो वर्ड यूज करेंगे साइनोनिम्स में, एक वर्ड यूज करेंगे फ्लोइंग, एक भी वर्ड यूज करेंगे नेक्स्ट, ठीक ना। फ्लोइंग और नेक्स्ट दूगो वर्ड यूज करेंगे हम, ठीक ना, दोनों का मतलब होता है के बाद, ठीक ना, यानी कोई पार्टिकुलर चीज के बाद, ठीक ना। तो ये टोटल जो है आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये साइनोनिम्स 10 15 20 को साइनोनिम्स देखे, और उसका पार्टिकुलर वर्ड भी देखे और साइनोनिम्स देखे, ठीक ना, समझ में आ गया।